भारतवास के सारे विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं तथा प्रत्येक शांति प्रिय नागरिक बंधु, कल सरस्वती पूजा की महोत्सव है। ये एक राष्ट्र शांति का सूचक पर्व है। कैसे कि सरस्वती पूजा पूरे विश्व को जोड़ती है, पूरे पंथ को जोड़ती है, पूरे राजनीति को जोड़ती है, पूरे सनातन को जोड़ती है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ती है। इनकी केवल कृति से ही सब कुछ प्राप्त है। मां सरस्वती का जो हम स्टैचू चाहे वास्तविक रूप देखते हैं, विद्यार्थी आप लोग उस पर आत्मचिंतन करें। मां सरस्वती जल के किनारे, उसका सवारी हंस, हाथ में बीना बादनी पुस्तक। विद्यार्थियों, ये क्यों? मां सरस्वती को हंस ही क्यों मिली? कौवा भी मिल सकता था, मोर भी मिल सकती थी, कोई अन्य पक्षी का भी वो अपने वाहन रूप में उपयोग करती, लेकिन वो हंस ही क्यों उपयोग की? ये मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं दी हुई परंपरा है। परंपरा पूरे विश्व में आपके अनादि काल के पूर्वज का दिया हुआ रेजुलेशन है। उसको देखिए गौर से, उसे समझिए कि आखिर क्यों सरस्वती क्यों महान कही गई है, और क्यों, क्या मदरसा हो, क्या क्रिश्चियन के शिक्षा स्थल हो, और क्या मुस्लिम का मतलब शिक्षा स्थल हो, इन सबों जगह पर सरस्वती पूजा की जाती थी। ये मेरा परंपरा दिया नहीं है, बल्कि आपके पूर्वजों का। ये सारे धार्मिक शिक्षण स्थल पर सरस्वती का पूजन करने का औचित्य ये था कि आपके सारे पूर्वज, आपके सारे विश्व के टोटल पूर्वज, विश्व का टोटल सैद्धांतिक रूप से मानने वाले राष्ट्र परमो धर्म, ये सब सरस्वती की पूजा करते थे। यही कारण था कि सभी धर्मों में शिक्षण स्थान में स्टैचू ऑफ सरस्वती लगा रहता था, और पूजन भी करते, चाहे सभी धर्म के भी अच्छे लोग पूजे भी करते थे, जो सनातनी और समर्थ विचार के छात्रा थे। मेरा भारत विश्व गुरु था, इस बात का परिलक्षण आपके स्टैचू ऑफ सरस्वती से मिल जाएगी। हे छात्र छात्राओं, हे विद्यार्थी और महापुरुषों, इसे गौर से देखो। ये जल के किनारे है और हाथ में बीना ली है, पुस्तक ली है और हंस की सवारी की है। आप जान जाएं कि सरस्वती जिस स से सरस्वती होती है, उस स से जितने विश्व में चीज होते हैं वो सब दूसरे के लिए जीते। सरस्वती अगर दूसरे को न दिया जाए तो सरस्वती का महत्व और गुण दोनों हीन हो जाएगी। आइए इस बात पर विचार करें कि सरस्वती को हंस क्यों मिला। हंस एक ऐसा सवारी है, एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसी चीज है कि वो मोती खाता है। अर्थात मोती है क्या? मोती समुद्र में पाने वाला बेशकीमती रत्न है।
उसी प्रकार विद्यार्थी को ये संसार रूपी सागर में बेशकीमती माने अच्छाई को ही खाना चाहिए। सरस्वती का हंस कभी कीचड़ नहीं खाता, उसी प्रकार विद्यार्थी को कभी गंदी चीजें नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कल्चर ऑफ सरस्वती का है। आइए दूसरी बिंदु पर विचार करें। उसको हंस इसलिए सवारी मिला कि आज हम लोग कितनहु विकसित हो गए हैं, कितनहु बुरा हो गए हैं, कितनहु बिगड़ गए हैं, लेकिन सरस्वती का हंस आज भी नहीं बिगड़ा है। आप पूरे नाप के शुद्ध 1 केजी 1 डब्बा कुछ भी उसी पात्र से 1 डब्बा दूध और 1 डब्बा जल आज भी आप अपने घर में प्रयोग करें। केवल हंस केवल दूध पीता है। इसी प्रकार विद्यार्थी को केवल अच्छाई पीना चाहिए। बुरा अगर डाइल्यूट भी है उसमें तो बुरा चीज छोड़ देनी चाहिए, केवल अच्छाई पीना चाहिए। यह विद्यार्थी का लक्षण है। शॉर्ट में और ये कहेंगे, अब रह गई बात कि जल के किनारे होना। इसी प्रकार से थोड़ी देर और डिफाइन कर दूं कि इसी कारण से पुलिस, पत्रकार, पदाधिकारी और महापुरुष लोग जितने भी हैं वो डिफाइन कर देते हैं अच्छाई बुराई को, झूठ सच को, सत्य सत्य को, धर्म धर्म को। जितने भी विद्वान हैं विद्वता के बल पर यानी सरस्वती के बलबूते पर वो अलग कर देते हैं। और इसी से मेरा राष्ट्र है, पूरा इसी सूत्र से राष्ट्र बंधा हुआ है। आइए इसको देखें कि मां सरस्वती श्वेत वस्त्र क्यों धारण की, कोई और धारण कर सकती थी। तो सरस्वती दूसरे के लिए होता है। जिस दिन सरस्वती बांटना बंद कर दोगे उस दिन सरस्वती समाप्त, उससे हट जाएगी। उसीलिए जितना श्वेत वस्त्र धारण करने वाला हमारे पूर्व काल में थे आज भी हैं, तो उसका औचित्य यही था कि जो दूसरे के लिए जीता था वही श्वेत वस्त्र धारण करता था। आज भी उसकी परिलक्षण दिखाई देती है। जैसे नर्स, पादरी, नानक और यहां तक हज करने वाला मुस्लिम भी, और विधवा, विधवा को इसीलिए सफेद वस्त्र दिया गया। उसके पीछे कारण यही है कि आज तक तुम अपने पिता पुत्र नाती पोते के लिए जी, अब दूसरे के लिए जी, इसलिए तुम श्वेत वस्त्र धारण कर। नर्स अपने पति से चप्पल खाती है, झाड़ू खाती है घर में। तुमने कोरोना टाइम में देखा होगा ये नर्स और डॉक्टर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, अपनी परिवार का परिवार न कर करके दूसरे के सेवा में अब यहां तक कि आहुति तक दे दीजिए। आइए पादरी, नन, ये जो है घर दरवाजे छोड़ करके समाज के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए वो चर्च में रहते हैं, अपना जीवन नहीं बसाते हैं। ये कितनी महानता है। गांधी जी, नेहरू, कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने क्यों वस्त्र धारण सफेद किए? वो काला भी कर सकते थे, हरा भी, पीला भी अच्छा लगता है, लेकिन नहीं। ये जो भी जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां के अच्छे लोग हैं, कुछ लोग तो आज इसका बुरे माने उपयोग में लाते हैं, लेकिन मेरा संस्कृति कहती है कि नहीं, जो दूसरे के लिए जीता है। यही कारण है कि चाहे किसी पार्टी का नेता हो, वो सफेद वस्त्र ज्यादा धारण करता है। और उसका परिभाषा भी यही है कि जो नेता है वो दूसरे के लिए जीता है, अपने के लिए नहीं जीता। उसका उद्देश्य यही है। शिक्षक भले ही उसका बच्चा ना पढ़े, लेकिन वो उस शिक्षक के सारे विद्यार्थी के लिए अपनी पत्नी से डांट सुनता है,
ये पुरानी हम पौराणिक बात कह रहा था, आज कह रहा हूं भी, कि वो घर से डांट सुनता था, लेकिन गुरुकुल जाना या विद्यार्थी को पढ़ाना, अपने बच्चों को पर न ध्यान देना, ये शिक्षक का लक्षण था, यानी दूसरे के लिए वो जी रहा। तो इसमें आज हज करने वाले यात्री या जुम्मा को नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम, ये सारे सफेद वस्त्र में क्यों जाते हैं? उसके ईद में ग्रहण करने वाले भाईचारे का संदेश देने के लिए ये सफेद वस्त्र धारण करके ही अपनी नमाज अदा करते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर हज करना जाना है तो अब तक मैं झूठ साच, लाल पीला काला या अपने परिवार के लिए जिया, लेकिन जब हज यात्री जाते हैं सफेद वस्त्र धारण करके, और जब हज करके भी आते हैं तो यही संकल्प लेकर आते हैं कि अब दूसरे के लिए जिएंगे, कल्याण के लिए जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे, दान के लिए जिएंगे। अब आइए कि जिस स से सरस्वती है, उससे साधना, समाज, समुद्र, अन्य साधना, संस्कृति, समर्पण, साधु, सेवा, संस्कार, और भी जितना आपके मन में जब बेड पर आप जाएंगे उस स से आप देख लेंगे, जितना भी उसी स से जितना भी शब्द है वो सब दूसरे के लिए है। सेवा अपने लिए नहीं होता है, संस्कार अपने लिए नहीं होता है, समाज अपने लिए नहीं होता है, ये दूसरों को सुख प्रदान करता है। समुद्र क्या है? दूसरों को सुख प्रदान करता है। आज समुद्र का ही देन है कि लक्ष्मी प्राप्त है, जिस लक्ष्मी से पूरे विश्व चलता है। तो मैं ये अंतिम बातें ये कह करके दिखा दे रहा हूं कि ये सारे सफेद वस्त्र इस कारण से मां को सफेद वस्त्र, जल के किनारे है मां सरस्वती। इसका अर्थ ये है बच्चों, स्वच्छ मन से अगर जल से तुम पैर धो लो केवल, पहले यही परंपरा है भारतीय परंपरा की, पहले घर की महिलाएं लोटा लेके दरवाजे पर भागती है। क्यों? उससे तनाव दूर होता है जल के किनारे। आज भी प्रयोग कर लेना। हे मेरे पुत्र पुत्रियां, तुम अगर प्रयोग करोगी तो पाओगी, एक कटवत जल लेकर के तुम केवल पांव धोकर पढ़ो। समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे तुम पांव डाल कर करके तुम किसी लेसन को याद करोगी, बहुत जल्द याद होगा। यही कारण है कि जल के किनारे मां सरस्वती। जल शीतलता का सूचक है। तो शीतलता माने जहां ठंडा है वहीं तुम ऐसे गर्मी में पढ़ती होगी तो तुमको उतना ही अभ्यास जल्द नहीं आता होगा, लेकिन अगर वही कूलर में तुम जाकर के पढ़ेगी तो महसूस होगा कि जल्दी याद हो गया। ये सरस्वती की परिलक्षण है, ये विद्वता का ये चीज है। आप संगीत की बात कर रहे हो, पूरे भारत की बात मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व का बात मैं कह रहा हूं। पूरे विश्व का कोई ऐसा परीक्षार्थी नहीं है कि अगर छोटी सी मधुर गुण में कोई संगीत गुनगुना करके कोई लेसन याद करे तो उसे जल्द याद नहीं होगा। आप रिसर्च स्वयं करें। तो हमारा बगल में एक विद्यार्थी ने प्रश्न कर दिया कि सरस्वती के साथ लक्ष्मी और गणेश क्यों पूजी जाती है। ठीक है, देखो बेटा, सरस्वती के साथ लक्ष्मी का होना भी अनिवार्य है। और सरस्वती यानी समुद्र कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है, सरस्वती से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, यानी समुद्र मंथन से लक्ष्मी आई है। तो सरस्वती होगा तो लक्ष्मी आएगी ही। और लक्ष्मी जो है वो संचालन करता है, जैसे विष्णु संचालन करता है खजाने का, वैसे संचालन करता है मां लक्ष्मी। और विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर
उनको अनिवार्य इसलिए होना चाहिए होता है कि वो कहीं भी, जैसे आपने सुना होगा कि जो अगर पूरे विश्व को भ्रमण, तीनों लोक का भ्रमण करने का मौका मिला कार्तिक और गणेश को, लेकिन गणेश इतने सूक्ष्म बुद्धि माने तीव्र बुद्धि के थे, इतने तीव्र बुद्धि के थे कि उन्होंने माता पिता को ही भ्रमण कर लिया। अर्थात जो आदमी माता पिता के भ्रमण माने सेवा आज्ञा को मानते हुए अगर लक्ष्मी और सरस्वती का संतुलन बनाकर चलेगा, वो कभी विघ्न में नहीं पड़ेगा। विघ्नेश्वर का होने का यही सूचक है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूर्व के पत्रकार, एक लेखक और समाज सुधारक श्री जुगल किशोर आपको कोटि कोटि बधाई दे रहे हैं कि सरस्वती का पूजन अवश्य करें और पूरे सम्मान पूरी विधि विधान के साथ करें। और आप लोगों की इस सारे पूरे विश्व के सारे पंथों, सारे धर्म के लोगों को कोटि कोटि बधाई जो समाज के लिए जीते हैं। धन्यवाद।